कि जब ये बाहर निकल जाता है ना, जो इम्प्लीमेंट हो गया, जो आपने उसको कार्य रूप में परिणित कर दिया, वो दिखने लगता है। वो दिखने लगता है, फिर किसी से कहने की जरूरत नहीं है कि हमारे यहाँ ये है, वो है, नहीं है, क्या है, कौन। जिस तरह आप महापुरुषों के जब चेहरा आप देखते होंगे तो उसके किनारे किनारे एक पीली रोशनी बनी होती है पीछे की तरफ। हाँ, क्या होता है? और वो क्या है? तेज, प्रकाश, आभा। जिस दिन आप ये करने लग जाएंगे ना, वो प्रतिभाएं आपको जो कोई देखेगा बच्चा, वो आभा उसी तरह की दिखने लगेगी। ये हमारे गुरु हैं और इनके जो तेज है, इनका जो प्रकाश है, वो हम तक मिल रहा है, वो हम तक पहुंच रहा है। बिल्कुल सर। तो ज्ञान को कौशल रूप में बदल दीजिए, और कौशल रूप से जब वो बदल जाएगा तभी इंप्लीमेंट हो जाएगा ये रियल ट्रूथ। जब तक ये यहाँ रहता है ना, ये कम काम करता है। 3 लोग होते हैं। मजदूर किसे कहते हैं? सुनिए, 3 चीजें बता रहा हूं। एक है मजदूर। नहीं सर, शांत रहिए, थोड़ा ध्यान। ये सारा वर्क सुनिए, मैंने सुनना सीखिए। एक है मजदूर, दूसरा है मिस्त्री और तीसरा है कलाकार। अब आप कहेंगे कि मजदूर कौन है? तो मजदूर वो है जो अपने हाथों से काम करता है, जो शरीर के अंगों से काम करता है, वो मजदूर है। मिस्त्री कौन है? जो अपने दिमाग से काम करता है, वो मिस्त्री। और कलाकार कौन है? जो अपने हाथ से, दिमाग से और भावनाओं से काम कर देता है, वो कलाकार हो जाता है। मन से जो काम कर दे। तो हम लोग क्या बनना चाहिए? हम लोग बिल्कुल। तो काम को कहां से करना है? हाथों से करना होगा, दिमाग से करना होगा और मन से कर देना होगा। यही है ना? और शिक्षक तो इन सबसे ऊपर है। वो कलाकारों का भी कलाकार है, वो निर्माता भी है। अरे आप तो पहले ब्रह्मा होते थे ना। ब्रह्मा को कहा जाता है कि ये सृष्टि के रचयिता, और आपने जो जन्म तिथि लिख दी वो हाई कोर्ट को भी मंजूर हो जाती है। कि नहीं? तो अगर आप उससे भी अच्छे लोग हैं, ब्रह्मा से भी सुपर है, जो इस कलयुग के, इस पृथ्वी के ब्रह्मा है, तो आपका तो दायित्व और हो जाता है कि आपके द्वारा जो भी गुजरे वो अच्छा बनना चाहिए। पर भाई ये आप मानिए, ये जो एजुकेशन सिस्टम है, जिस देश का बेहतर है वो देश भी बेहतर है। आप उसको देखिए, आप समझिए। और हमारे आदरणीय जी सब तो कहते हैं कि हमारा शिक्षक अगर वहां चमक रहा है, आप लोग और उसको दिखा दीजिए कि वहां वो चमक रहा है, तो उसको विदेश तक न पहुंचा दो तो कहिए, और उसको विदेश की भी शिक्षा व्यवस्था दिखा दूंगा। अगर इतनी अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, और वास्तव में हम प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल के शिक्षक अगर सरकारी धन से विदेश से ले जाए तो हमारी खुशकिस्मती है। तो बनिए, चमकिए, हमारी ये शुभकामनाएं हैं कि आप अपने स्कूल में अच्छा करिए। सभी लोग इंटेलिजेंट हैं, बस ये है कि कोई चीज ठान लीजिए, देखिए उसी दिन से हो जाएगा। हाँ सर, हाँ, सोने का रोना तो है ही। तो कहने का अर्थ है जो नॉलेज है उसको इम्प्लीमेंट करा दिया जाए। आसाएं बहुत सी होती। देखिए अभी इंग्लिश की बात हो रही है, लेकिन इंग्लिश सीखने का जो माध्यम है वो हिंदी है ना? इंग्लिश सीखने का माध्यम ही हिंदी है। बिना हिंदी सीखे वो इंग्लिश को नहीं सीख सकता। और आप देखते होंगे कि कक्षा 6 साल तक बच्चा पहुंच जा रहा है, उसको पढ़ने नहीं आता। ये हमारा दुर्भाग्य है। तो बेसिकली उसको हिंदी सिखा दीजिए। जिस दिन हिंदी से इंग्लिश सिखाना चाहेंगे ना, उस दिन वो 2 दिन का काम है।
चलिए ये तो थोड़ा ज्ञान की बातें, अब सूचनाओं की बातें हो जाएगी। एक सरल अंक की परीक्षा 12 दिसंबर को होने जा रही है आपके जिले में। ये परीक्षा क्यों हो रही है? ये परीक्षा इसलिए हो रही है